कि तूफान चमन में जब आया, तूफान चमन में जब आया तब खून बहाया था हमने, और जब वक्त गुलिस्तां का आया कहते तेरा रिटायरमेंट। अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए। मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप लोगों ने करण भूषण सिंह को स्वीकार कर लिया, बहुत। इससे बढ़ करके क्या हो सकता है कि अपनी विरासत अपने लड़के को सौंप दे और उस विरासत पर लड़का बैठा। इससे बड़ी खुशी की बात। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो फांसी पर लटक जाऊंगा, ये शब्द रहे हैं बीजेपी से नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के। महिला पहलवानों ने जिस तरह से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और ये आरोप अब तय हो चुके हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। अगली सुनवाई 21 मई को है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह डंके की चोट पर एक बार फिर से अपनी बात रख रहे हैं। क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह को अब कड़ी सजा कानून की तरफ से मिलती हुई नजर आएगी, तो वहीं बीजेपी खेमे की तरफ से भी या नहीं? अब इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया बीते कल, तो आने वाले दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें किस हद तक बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि देश की जो बेटियां हैं, जो महिला पहलवान है, वह किस तरह से महीनों तक चिलचिलाती धूप में बैठी हुई नजर आती है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिन्हें सड़कों पर घसीटा जाता है जब देश के प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, और देखा जाता है इन महिला पहलवानों के साथ कैसा व्यवहार नजर आता है। महज 24 घंटे में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है जब ये सड़कों पर उतरती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं। लेकिन वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी का हिस्सा है, जो भारतीय महाकुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनके इस्तीफे की मांग वह करती हैं, और उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराने के लिए इन महिलाओं को जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी देखा जाए तो किस तरह से दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे साहबजादे केसरगंज सीट से उतरे हुए हैं, और देखिए जीत तो इस बार भी मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूरी तो यहाँ पर बन चुकी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर जो वोट बैंक आया है, वो वोट बैंक कैसे भी करके संभालना है। तो क्या वाकई में केसरगंज से करण भूषण की जीत हो जाएगी या फिर नहीं? क्या वाकई में अब ब्रजभूषण शरण सिंह की बीजेपी से विदाई होती हुई नजर आएगी, जिस तरह से हाल ही में भरे मंच से उन्होंने अपनी बात रखी है? सुनिए जरा ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए। अभी खेला बाकी है, और हमारी जगह पर हमारे पुत्र करण भूषण सिंह को टिकट मिला है, और मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप लोगों ने करण भूषण सिंह को स्वीकार कर लिया, बहुत आसानी से। नौजवानों ने तो समझ में आती है कि नौजवानों को नौजवान मिल जाए, कंधे पर हाथ रखकर चलने वाला मिल जाए, हंसी मजाक करने वाला मिल जाए, लेकिन बुजुर्गों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सरेंडर कर जाएगी। लेकिन भाइयों, एक पिता के लिए क्या हो सकता है? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप पार्टी के निर्णय से खुश नहीं है? हमने कहा एक पिता के लिए इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि अपनी विरासत अपने लड़के को सौंप दे और उस विरासत पर लड़का बैठा। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन भाइयों, आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, थोड़ा बागी तेवर है, और बागी तेवर में समय समय पर दिखाता रहता है। आपको याद है 2004 में मायावती जी ने जब हमारे
जिले का नाम बदल दिया था, तब हम और लल्ला भैया ने बगागी बागी तेवर दिखलाने का काम किया था। और जिसका नतीजा ये निकला था कि मायावती जी के इतिहास में मायावती जी का निर्णय कभी बदलता नहीं। इतिहास में पहला निर्णय है जो उनको बदलना पड़ा, और उसके लिए हम लोगों ने, गोंडा की जनता ने, हमने, लल्ला भैया ने सब मिलकर के विरोध कर दिया। और याद करना चाहते हैं इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद है। लोकसभाओं को छोड़ता हूं, एक बनारस को छोड़ता हूं, मैं लखनऊ राजनाथ सिंह जी की लोकसभा सार की उसकी छोड़ता हूं। उसके अलावा जितना वोट का अंतर ताबगंज में रहने वाला है, जितना वोट का अंतर करनालगंज में रहने वाला है, जितना वोट का अंतर कटरा में रहने वाला है, इतना अंतर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में नहीं होगा। हमने कहा शर्त लगाइए, आप अपनी सैलरी की शर्त लगाइए, मैं अपनी पेंशन की शर्त लगाता हूं। और भाइयों, मुझे इस बात का गर्व है, जब लोग कहते हैं तैयारी नहीं है, समय नहीं है, कि तूफान चमन में जब आया, तूफान चमन में जब आया तब खून बहाया था हमने, और जब वक्त गुलिस्तान का आया कहते तेरा अधिकार। अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए। लेकिन वही जो राम रचा था। आपने सुना, इसमें गौर करने वाली बात यह भी रही कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर यह भी कहते हैं कि हम रिटायर होना नहीं चाहते थे, लेकिन हम रिटायर अब हो चुके हैं। और दूसरी ही तरफ कहते हैं कि खेला तो अब होगा। नहीं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति ब्रजभूषण की यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर सवाल रहेंगे हमारे सहयोगियों से। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, पहला सवाल लेना चाहेंगे अमन जी से कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं कि रिटायर नहीं होना चाहते थे लेकिन रिटायर हो गए, और दूसरी ही तरफ कहते हैं कि खेला होना तो बाकी है, हमारे बेटे पर आपने इतनी जल्दी भरोसा जता लिया। ये काफी चौंकाने वाली बात रही और खुश होकर काफी कहते हुए नजर आए हैं। कैसे देख रहे हैं अमन जी, जिस तरह से ब्रजभूषण यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं, इसे वह अपनी जीत मान रहे हैं या फिर एक झटके के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल उनका दर्द निकल के सामने आ गया है कि मुझे इतनी जल्दी भुला दिया और मेरे बेटे को आपने इतनी जल्दी अपना लिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो रिटायरमेंट की बात वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि लगभग एज भी कह सकते हैं कि उनकी 67 साल की है। तो ऐसे में अब अपने जो पॉलिटिकल करियर है उसकी भी आखिरी दौर में चल रहा है। अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी में लगातार देखा जा रहा है 70 के आसपास जाते हुए जो उनके प्रत्याशी हैं, जो उनके सांसद, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में ब्रजभूषण के लिए पॉलिटिकल जो करियर है, संभावनाएं हैं, अब वो भी लगभग स्टॉप होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह से मामला उनके ऊपर साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2-3 धाराओं में उनके ऊपर जिस तरह से आरोप तय हुए हैं, वो ये बताता है कि अब ब्रजभूषण के ऊपर बड़ी गाज गिरने वाली है। क्योंकि अब तक तो सिर्फ वो ये कह रहे थे कि भाई मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई जो आरोप लगाए गए उनकी कोई कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जो सामने रखा जा सके। और यही बात कहीं ना कहीं ब्रजभूषण लगातार कहते रहे। लेकिन अब जबकि आरोप तय हो गए और कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसे कई सारे सबूत हैं जिनकी बिना पर जो है ब्रजभूषण के ऊपर इस तरह की चीज़ों को लाया जा सकता है, जो जिससे वो लगातार इनकार करते रहे। तो अब देखना यही होने वाला है कि अदालत से किस तरह का उनके ऊपर कह सकते हैं फैसला आने वाला है, आएगा, किस तरह का ट्रायल उनके ऊपर चलता हुआ नजर आएगा, किस तरह की चीज़ें उनके खिलाफ कह सकते हैं अदालत में सामने आएंगी। ये सारी चीज़ देखनी होंगी। और साथ में अब यहाँ से क्या बीजेपी भी एक तरीके से ब्रजभूषण को अब पार्टी से पूरी तरह से निकालती हुई नजर आएगी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। क्योंकि वो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि मैं रिटायर नहीं होना चाहता था, लेकिन अब लग रहा है मुझे रिटायर कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से भी शायद उनको संदेश आ गया होगा कि अब आपके बेटे ही जो करण भूषण चुनाव लड़ रहे हैं वही बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे। आप पूरी तरह से यहाँ से अब बीजेपी से अपना नाता खत्म कर लीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कुछ संकेत तो उन्होंने दे दिया कि जितनी जल्दी आपने मेरे बेटे को एक्सेप्ट किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी, और ऐसे में अब लगता है कि मुझे रिटायर कर दिया गया है। ये फीलिंग जिस तरह की वो बयान कर रहे हैं वो ये बताता है कि अब उनको भी पता है कि बीजेपी शायद उनको अब दरकिनार करने वाली है।
बिल्कुल, यहाँ पर दरकिनार करने की बात इस वजह से भी उठ रही है क्योंकि इस सीट पर विचार विमर्श किया गया है, लंबे वक्त तक मंथन किया गया है, क्योंकि करण भूषण जो हैं उनके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ठाकुर और राजपूत समुदाय को पूरी तरीके से संभाला जा सके। और फिलहाल देखा जाए ठाकुरों की नाराजगी जिस तरह से यूपी में हम देख रहे हैं बीजेपी के साथ, और ऐसे में करण भूषण पर तो एक बड़ा दाव लगा ही दिया है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह से कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, तो क्या वाकई में बीजेपी से अब उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? ब्रजभूषण ने एक वक्त ये भी कहा था, जब सुनवाई बीते पिछले कुछ महीनों पहले भी चल रही थी कि इस्तीफा अगर आला कमान मांगेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या अब नौबत वही आती हुई नजर आ रही है? अगला सवाल यहाँ पर तनुज से लेना चाहेंगे, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की तारीख या फिर वो समय अब नजदीक आपको नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की अब एक मजबूरी बन चुकी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से उन्हें इस्तीफा देकर लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो धाराएं लगाते नजर आए हैं उनके ऊपर, और इन धाराओं के अगर अंतर्गत देखा जाए तो 6 से 7 साल की जो सजा है सभी धाराओं को मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह को हो सकती है। अगर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है तो वाकई में बीजेपी पार्टी पर बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अब तक देखिए एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज में जाकर अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करता नजर आता है। उसके गले में मालाएं पड़ती नजर आती हैं फूलों की। इतने बड़े अपराध उनके ऊपर लगते नजर आए हैं। महिला पहलवान जो कहीं ना कहीं कल तक देखिए खुश नजर आ रही थी क्योंकि उन्हें थोड़ी सी राहत कोर्ट से मिलती नजर आई थी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी ऐसी बातें करता नजर आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह तक कहा कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो गए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इन सभी आरोपों को झूठ बता रहा है। मतलब वो आज भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं और मेरे बेटे को अचानक से टिकट दे दिया गया। जैसे कि दर्शकों ने इस वीडियो में अभी देखा होगा कि किस तरह से बोलते नजर आ रहे हैं कि मेरे बेटे को टिकट दे दिया गया, अभी खेला बहुत बड़ा बाकी है। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या संकेत देना चाहते हैं। क्या दूसरी पार्टियों से कोई अंदर ही अंदर बातचीत होती नजर आ रही है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले अखिलेश यादव, ये वाली बात तो कहीं ना कहीं सूत्रों से पता लग रही थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़वा सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। हालांकि देखिए अब इन चुनावों में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह उन चुनावों की तरफ संकेत दे रहे हैं? बड़ा खेल तो देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज सीट से कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से तनुज ने यहाँ पर कहा है कि कहीं ना कहीं एक अन्य पार्टी से उन्हें एक बड़ा समर्थन मिल सकता है, फिलहाल देखा जाए तो इसकी आशंकाएं तो नजर बिल्कुल भी नहीं आती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव हो चाहे यहाँ पर बाकी के अन्य विपक्षी दल हो, उनका कहना ब्रजभूषण शरण सिंह पर यही रहा कि अब सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि वह महिला पहलवानों को समर्थन देते हुए नजर आए थे। अब आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आखिरकार बीजेपी आलाकमान क्या कुछ फैसला लेते हैं। क्या अब दरकिनार कर दिए जाएंगे? क्या इस्तीफा अब ले लिया जाएगा? 21 मई को अगली सुनवाई है इस मामले में। देखना होगा कि अगर कोर्ट का फैसला ब्रजभूषण के पक्ष में नहीं आता है तो बीजेपी आलाकमान अपनी छवि को बचाते हुए ब्रजभूषण को क्या बाहर का रास्ता दिखा देंगे या नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।